आज तक गांधी परिवार कभी उड़ा है क्या जो अब उड़ेगा? वो इंदिरा गांधी के पोते। अरे कौन सा गांधी है ये? राहुल गांधी। अरे कौन सा? प्रियंका गांधी। मैं पूछ रहा हूँ ना, ये प्रियंका गांधी है ना कोई राहुल गांधी है। इनके बाप दादे कभी गांधी हुए ना कोई नेहरू है। ये अपने नाम के आगे गांधी लगा लो। आपका नाम लो? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्रमोहन कश्यप। कहाँ से है? अरे ये अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए। अंग्रेजों ने, नेहरू डकैत, दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। नेहरू डकैत ने सन 57 में भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था इनको कारपोरेशन। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जो जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल मिलता था ये वो भी पी गए। हलवाइयों को कोला मिलता था, ये वो भी खा गए। ये पत्थर लगे हुए थे 2.5 मन के काले पत्थर पटरियों के किनारे सड़कों पे, ये पत्थर भी बेच के खा गए। अब ये सीमेंट के लगाते हैं बना करके, हर साल टेंडर भरे जाते हैं, घोटाले होते हैं। बिजली के खंभे लोहे के डबल गार्डर वाले, वो अभी चावड़ी बाजार में बरसाबूला पे लगे हुए हैं लोहे के, बीच में एंगल लगा हुआ है, समझे? ये वो लोहा भी बेच के खा गए। दिल्ली में ट्रेन चला करती थी, एक ही गन्नी लगती थी, आप कहीं पर भी चले जाइए, ये ट्रेन भी बेच के खा गए। इनका पेशा क्या था? किसानों की ज़मीनें छीनो, सरकारी ज़मीनों पर नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ियाँ डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबेरे जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो, ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अरे तो मोदी जी अमीर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अरे मोदी के राज में आज के टाइम में कोई भूखा नहीं मर रहा। मोदी के राज में घर घर में अनाज दे रहा है। अरे ये तो डाकू था, इसने सन 57 में 27 गांव की जमीनें बरेली के अंदर 1381 एकड़ जवरिया छीन ली। 3 साल आंदोलन चला, हजारों किसान भूख से तड़प के मारा गया। 3 साल के बाद में सरकार कहती है तुम्हें 10 रुपये बीघा दे देंगे, वो भी नहीं मिला। फिर हजारों किसानों ने गोलियां खा ली सल्फाज की, मारा गया। उसके बाद में जो लोग बच गए उन्होंने दोबारा आंदोलन खड़ा कर दिया, उनको उठा के जेलों में ठोक दिया। अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया तो मोदी ने क्या दे दिया? मोदी तो बहुत कुछ कर रहा है। अरे दिल्ली में क्या बम ब्लास्ट हो रहे हैं? अरे कभी जामा मस्जिद पे, कभी चावड़ी बाजार में, कभी लाल किले पे, कभी पहाड़गंज में, कभी सरोजनी नगर में, कभी लाजपत नगर में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ नहीं होते थे बम ब्लास्ट? है मोदी के टाइम में बम ब्लास्ट तो नहीं हो रहा। अरे मोदी के टाइम में किसी सेना का सर तो नहीं काटा जा रहा और फुटबॉल बना के नहीं खेला जा रहा मोदी के टाइम में। आज मोदी घुस के मारता है पाकिस्तान में, समझे? घुस के मारता है मोदी। ये 40 चोर इकट्ठे हो गए, समझे? हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ हमारे लिए करेगी। उसने हमें हाथी पकड़ा दिए। मुलायम ने क्या दिया? वो मार के गोलियां सरयू नदी में बहा दिया। मनमोहन ने क्या दिया? घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला वहाँ महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए। बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। ये मीटर ऐसे भागने लगे, ये 4 किलो वाट का मीटर बना दिया। मुझे शीला के भी बैंड बजाना पड़ा, बिजली मंत्री हारून यूसुफ का और अदालत के अंदर जज का, जब जाकर के मेरा बिल 1 किलो वाट का हुआ। केजरीवाल तो फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं। केजरीवाल भी चोर है, केजरीवाल चोर है। 120 रुपए का घर का मेरा बिल आता था, वो केजरीवाल ने माफ कर दिया। और मेरे लड़के की दुकान का 200 रुपए बिल आता था, वो 400 रुपए का कर दिया उसने। वो तो 1 किलो वाट का मीटर है, दुकान बंद होगी तब भी 400 रुपए का आएगा, समझे? काम होता नहीं, 0 वाट का बल्ब लगा हुआ, बिल आता है 400 रुपए का। मेरा आयुष्मान का कार्ड नहीं बना आज तक। 3 बार इसकी सरकार बन चुकी है, 3 बार। और ये मैंने इसकी सरकार बनाई थी केजरीवाल की। इसने हमसे वादा करा था तुम्हारा लाइसेंस हम दिलवाएंगे पक्का।
तुम्हारी रेल पटरी वालों को सबको आज़ादी दिलाएंगे, सबको लाइसेंस दिलवाएंगे। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना? वो तो केंद्र की योजना है आयुष्मान कार्ड। इसकी योजना अभी तक नहीं बना। मेरा इलाज चल रहा है उसमें, लाला राम स्वरूप के अंदर 23 साल हो गए इलाज करते हुए। मेरा गुर्दा नहीं है, आज तक मेरा आयुष्मान का कार्ड नहीं बनवाया। कहते हैं केजरीवाल ने बैन लगा रखा है, और पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए और रोहड़ियाँ आए हुए उनका बनेगा, दिल्ली वालों का किसी का नहीं बनेगा। समझे? तो क्या कहेंगे मोदी के लिए इतना प्रेम क्यों? मोदी जी से, मोदी जी के राज में आज जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी हमारे को कभी नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि अगर चाय वाला चला गया तो गाय वाला आ जाएगा, गाय वाले से कोई फायदा होगा? गाय वाला मतलब ये होगी जब का जब देखा जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता, जब का जब देखा जाएगा। अभी जब तक मोदी है मोदी रहेगा। और योगी के आने के बाद? मोदी और योगी दोनों बढ़िया आदमी हैं। मोदी योगी इनके अलावा कोई नहीं है, सारे डाकू है, सारे डाकू हैं। समझे? अरे राजाओं के राजा हमारे से 50,000 रुपए मांगते थे। दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर कोई भीख नहीं लेता था। इन्हें डूब के मरना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में कोई भीख नहीं लेता था। वो क्या सोचते थे, अरे कोई देख ना ले ये भीख मांग रहा है, लेते नहीं थे। इन्होंने सबको भीख मांगना सिखा दिया कांग्रेस ने। समझे? डकैती डालने सिखा दी। रिश्वतखोरी नहीं थी हमारे देश के अंदर, रिश्वतखोरी सिखा दी। नीचे से पैसा ऊपर तक जाता था। पुलिस वाले बटोरते थे, अकेले पुलिस वाले नहीं खाते थे, उनके अफसर भी खाते थे। और अफसर जो है ना, नेता थाने बिका करते थे, नेताओं के पास पैसा जाता था। थाने तो अभी भी बिक रहे हैं, मोदी राज में नहीं बिक रहे। अब कोई नहीं पैसा मांगता, अब पैसा नहीं मांगा जाता। अब पैसा नहीं मांगा जाता। समझे? ये क्या एक साथ में सारी बीमारी खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। ये जो है ना करप्शन का मुद्दा, इसके लिए कम से कम 50-100 साल चाहिए, तब खत्म जाके हो पाएगा। ठीक है अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ तो लगाम लगी ना उस पर, तो करप्शन लगाम तो लग रही है ना कहीं। अच्छा आप कहाँ से? हाँ, चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार से। अरे इन लोगों ने इतना डकैत है, सन 57 में बाढ़ आ गई दिल्ली के अंदर, कोड़िया पुल पे पानी आ गया। जब पानी आ गया, ये पुस्ता नहीं था जमुना का, इसने क्या काम करा, 3 साल में प्रस्ताव पास हुआ। जब प्रस्ताव पास हो गया 60 में, तो जहाँ इसकी कवर बनी हुई है, जवाहरलाल की कवर है, वो संत समाधि तो होती है संत की, इसकी कवर है जवाहरलाल की। वहाँ पर इसने रात को 2 बजे आग लगवा दी किसानों की झोपड़ियों में और किशन चौधरी की डेयरी में। सैकड़ों भैंसा मारी गई। इतनी जानकारी तो आईबी के पास भी नहीं होती, कितनी जानकारी आप? अरे मैं लड़ रहा हूँ सन 57 से डकैतों से, सन 57 से लड़ रहा हूँ। उम्र कितनी हो गई? मेरी 77 साल की उम्र है, 77 साल, सन 57 से लड़ रहा हूँ इनसे। हाँ, 2 महीने के बाद में जमुना बाजार में आग लगवा दी। समझे? वो जो पाकिस्तान से रफूजी आए थे, वो जो पहले आए वो तो खाली मकानों में घुस के बैठ गए, और जो बाद में आए उन्हें मकान नहीं मिले, उन्होंने जमुना बाजार में झोपड़ियाँ डालनी, उनको उठा के कहाँ फेंका, जमुना पार खादर में। उनको पानी नसीब नहीं हुआ, जिसका नाम आज मालूम है आपको क्या है, गीता कॉलोनी। मोदी जी की किसी योजना का लाभ आपको मिला? है? मोदी जी की किसी योजना का लाभ मिला आपको? मोदी जी की योजना का राशन मिल रहा है सबको। मेरे घर के अंदर बरेली में, उत्तर प्रदेश में 70 साल में मेरे घर में लाइट आ गई, शौचालय, मेरी माँ को गैस का सिलेंडर मिल गया, घरों में लैटरिन बन गई, फ्री में बिजली आ गई। और क्या चाहिए हमारे को? संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट हो? संतुष्ट है मोदी से। लेकिन अभी एक काम है मोदी से हमारा, मोदी से हमारा एक काम है, जो लाखों हमारी उम्र के लोग बेरोजगार हो गए हैं, हमारी उम्र के लोग बेरोजगार हो गए हैं। मोदी से हमारी अब समझा यही आखिरी विनती है। विनती तो आपने कर दी, लेकिन आप भी तो बताओ आपकी उम्र के लोगों को रोजगार क्या दिया जाए मोदी सरकार द्वारा? मेरी बात सुनिए, घरों से अपने बच्चों से, परिवार से बूढ़े लोग परेशान रहते हैं, उनका 1000 रुपए में गुजारा नहीं होता। वो लोग अपने 10-20 रुपए का सामान बेच के गुजारा करते हैं। वो रेलों के अंदर जो सब्सिडी उनको मिलती थी वो बंद कर दी, उस सब्सिडी को चालू करा जाए, जिससे कि रेलों की आमदनी बढ़े और उन लोगों को रोजगार मिले। बुजुर्ग